ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। इस वीडियो में डरावने दृश्य और आवाजें शामिल हैं। कम उम्र के दर्शक इसे अभिभावक की देखरेख में देखें। अगर आप डरावनी कहानियों से डरते हैं तो कृपया इस वीडियो को न देखें। रात के करीब 12 बजे थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर तेज हवा चल रही थी और पूरा इलाका बिल्कुल शांत था। उस घर में सिर्फ 17 साल की आर्या और उसका छोटा भाई रोहन रहते थे। उनकी मां को गुजरे हुए आज 7 दिन हो चुके थे। मां की मौत के बाद से घर बिल्कुल बदल गया था। जहां पहले मां की आवाज और हंसी सुनाई देती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा रहता था। आर्या रोज रात अपनी मां की तस्वीर के सामने दिया जलाती थी। वह कुछ देर तक तस्वीर को चुपचाप देखती रहती थी। मां के जाने के बाद वही तस्वीर उसके लिए उनकी आखिरी निशानी थी। हर रात दिया जलाने के बाद आर्या हाथ जोड़कर धीरे से कहती, माँ, आप जहाँ भी हो हमें अकेला मत छोड़ना। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था। आर्या अपने बिस्तर पर सो रही थी। खिड़की के बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर अजीब सी खामोशी थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। अचानक थक 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 जैसे ही दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, उसे लगा जैसे कोई बाहर खड़ा होकर धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा हो। वह कुछ सेकंड तक चुपचाप बिस्तर पर बैठी रही। वह कुछ सेकंड तक चुपचाप सुनती रही। फिर आवाज बंद हो गई। आर्या ने राहत की सांस ली। तभी छप छप जैसे कोई गीले पैरों से फर्श पर चल रहा हो। आर्या बिस्तर से उठी। दरवाजे के नीचे से उसे बाहर की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने गीले पैरों के निशान बने हुए थे। एक के बाद एक निशान सीधे घर के मुख्य दरवाजे से निकलकर उसकी मां के पुराने कमरे तक जा रहे थे। आर्या का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि घर में उस समय कोई बाहर से आया ही नहीं था। रोहन, उठो। रोहन, जल्दी उठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ दीदी? रोहन, उठो। आर्या ने रोहन को जगाया। रोहन नींद में बोला, आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो दीदी? इतनी रात को मुझे क्यों जगा रही हो? घुसाकर कहा। मुझे अभी अभी तुम्हारे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई है। कहा। रोहन तुरंत उठ बैठा। फिर आर्या टॉर्च लेकर उन पैरों के निशानों को देखने लगती है जो उसी कमरे की तरफ जा रहे थे। धीरे धीरे रोहन और आर्या दोनों उन निशानों का पीछा करते हुए उस कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों उस कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। रोहन डरते हुए बोला, दीदी, ये कमरा तो बंद है, तो फिर यहाँ पैरों के निशान किसने बनाए होंगे? आर्या धीमी और डरी हुई आवाज में बोली, मैं भी यही सोच रही थी। रोहन, अगर ये कमरा अंदर से बंद है तो फिर ये पैरों के निशान यहाँ तक आए कैसे? आर्या और रोहन आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक कमरे के अंदर से कुछ गिरने की तेज आवाज आती है। दोनों एक दूसरे की तरफ डर कर देखने लगते हैं। फिर अचानक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। आर्या और रोहन वहीं खड़े रह गए। दोनों की नजरें दरवाजे पर जम गईं। कमरे में अचानक एक अजीब सी ठंडक फैल गई। हवा जैसे थम गई थी। घर की सारी आवाजें एक पल में गायब हो गईं। मां के कमरे के चारों तरफ एक अजीब और डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर अपनी सांसें रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। आर्या और रोहन उस कमरे में चले गए।
कमरे में अलमारी के पास मां की पुरानी साड़ी रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे वहां फेंक कर छोड़ दिया हो। कमरे के चारों तरफ सिर्फ गीले पैरों के निशान ही निशान थे। हर निशान जैसे किसी अनदेखी ताकत के कदमों का पीछा कर रहा था। वे निशान धीरे धीरे कमरे के एक कोने की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे किसी छुपे हुए राज की तरफ इशारा कर रहे हों। आर्या और रोहन बस खामोश खड़े होकर उन निशानों को देखते रह गए। टेबल पर उनकी तस्वीर थी और तस्वीर के सामने रखा दिया अपने आप जल रहा था। आपको गए सिर्फ 7 दिन हुए हैं। मुझे अब भी लगता है जैसे आप यहीं कहीं मेरे पास हैं। माँ, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। मां की तस्वीर के पास एक पुरानी किताब पड़ी थी। अचानक वह किताब अपने आप नीचे गिर गई। किताब के जमीन पर गिरते ही आर्या और रोहन के चेहरे डर से सहम गए। फिर वह बहुत धीरे धीरे किताब की तरफ बढ़ने लगी। उसने किताब के धूल भरे पन्नों को साफ किया और उसे खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसके चेहरे का डर बढ़ता गया। जैसे ही आर्या ने किताब की आखिरी पंक्ति पढ़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं और वह कुछ पल तक बिल्कुल खामोश रही। किताब में जो लिखा था उसका संबंध सीधे उसकी मां से था। आर्या ने कांपते हाथों से किताब बंद कर दी और धीरे धीरे अपनी मां की तस्वीर की तरफ देखने लगी। लेकिन उस किताब में छुपा असली राज क्या था और उसकी मां आखिर आर्या से क्या छुपाना चाहती थी?